वजीर आजम का ज्यादा खसारे वाले फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा फीडर सूबाई हुकूमतों के ताउन से सोलर पर मुंतकिल किए जाएं ताकि इन इलाकों में बिजली मुसलसल मुयसर हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ से यूएई के बिजनेस ग्रुप सजवानी के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मौशी ताउन बढ़ाने का आज़म। पाकिस्तान में तकरीबन $450 अरब मालियत के कीमती जवाहरात मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लाहात, ज़खायर और बरामदात से मुतालिक इजलास में इंकशाफ। दुनिया के हर मुल्क में फौजी कार्रवाई का इख्तियार मेरे पास है। किसी बैनुल-अक़वामी कानून को नहीं मानता, सिर्फ मेरी इखलाकियात और मेरा जहन मुझे रोक सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा बहैसियत कमांडर इन चीफ अपने इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद ही हूँ। ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। डेनमार्क के वजीर दिफा ने खबरदार कर दिया। कहा हमला हुआ तो मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देंगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं अगर यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को संजीदा ना लिया तो अमरीका कार्रवाई कर सकता है। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर ने कहा कि अमरीका आलमी निज़ाम तबाह कर रहा है, दुनिया को लुटेरों का ठिकाना बनने से बचाना होगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है अमरीका आहिस्ता आहिस्ता अपने इत्तेहादियों से दूर हो रहा है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। एहतजाज ईरान के 100 से ज्यादा शहरों तक फैल गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा अमरीकी सदर फिरौन, नमरूद और शाह ईरान के अंजाम से सबक सीखे। ट्रंप ने एतराफ़ किया कि ईरानियों का खून उसके हाथों पर है। पीटीआई वाले दहशत गर्दों की सहूलत कारी करते हैं। उन्होंने टीटीपी से इस्तिस्ना ले रखा है, उन पर हमला नहीं होगा। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि तहरीक इंसाफ वलदम टीटीपी का सियासी विंग है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की जाहिद खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पीटीआई के तर्जुमान भी टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। और कराची में 2 पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए। महमूदाबाद 3 नंबर के करीब मुकाबले में 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। डाकू की फायरिंग से 12 साल का बच्चा हलकार समेत 3 अफराद जख्मी। सुरजानी टाउन में मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 2 जख्मियों समेत 3 डाकू गिरफ्तार। पुलिस ने बताया मुल्जिमान डकैती और स्ट्रीट क्राइम के दर्जनों वारदातों में मुलव्वस थे। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, नकदी और छीने गए मोबाइल फोन बरामद हुए। पाकिस्तान में तकरीबन $450 अरब मालियत की कीमती जवाहरात मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लाहात, ज़खायर और बरामदात से मुतालिक इजलास में इंकशाफ। ब्रीफिंग में वजीर आजम को बताया गया इतने ज़खायर के बावजूद बरामदात सिर्फ $60 लाख है। शहबाज शरीफ ने कहा जेम स्टोन्स के ज़खायर के मुकाबले में बरामदात ना होने के बराबर हैं। पाकिस्तानी कीमती पत्थर आलमी मयार के हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क से 5 बरस में बरामदात का हदफ $1 अरब तक पहुंचाना मुमकिन है। वजीर आजम ने कीमती पत्थरों के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। सोहेल आफरीदी के लाहौर और कराची जाने से परेशानी नहीं, चंद लोगों से खिताब करने से तहरीक नहीं चलती। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा सिंध हुकूमत ने सियासी रवादारी का इजहार किया। पंजाब में भी वजीर आला केपी को वेलकम किया गया। पंजाब असेंबली आने के लिए उन्होंने 35 नाम दी और 150 बंदे ले आए, जिससे माहौल खराब हुआ। उनकी पहिया जाम हड़ताल बुरी तरह नाकाम होगी। 8 फरवरी के बाद इनके पास मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। हमारे कुछ दोस्तों का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं होंगे। सिंध हुकूमत ने इज्जत दी, पंजाब में हमारी बेतौकीरी की गई। जिसने इज्जत दी उसको इज्जत देंगे। कौन सी शिक में है कि एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब। कहा स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए कराची आए हैं। 11 जनवरी को बाग़ जना में जलसा होगा। सिंध हुकूमत से तहरीरी इजाजत नहीं मिली। बानी और अहलिया नाहक कैद हैं।
2024 में अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। डायलॉग होने चाहिए, ये देखना चाहिए सामने वाला कितना बाइख्तियार है। महमूद अचकजई और नासिर अब्बास के कहने पर चलेंगे। वजीर आला के कराची पहुंचने पर सूबाई वजीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया, सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। कराची में हमें कहीं नहीं रोका गया, हुकूमत सिंध के शुक्रगुजार हैं। हमारे दौरे पर सिंध हुकूमत का रवैया काबिल तहसीन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफी जान कहते हैं, मुस्तकबिल में पीटीआई और पीपी करीब हों तो इस पर गौर किया जा सकता है। पंजाब में सोहेल आफरीदी जहां जाते थे स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी जाती थीं। नून लीग सियासी तहरीकों के लिए खैबर पख्तूनख्वा आएगी तो वेलकम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को जलसा करने की इजाजत देने की हिदायत कर दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन रखती है, सूबे में फ्री मूवमेंट की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वजीर आला सोहेल आफरीदी को सियासी और सरकारी सरगर्मियां करने की मुकम्मल आजादी होगी। सिंध की रीत और रिवायत के हिसाब से मेहमान नवाजी। सेनेटर फैसल बॉर्डर ने एक्स पर लिखा, आने वाले को सबसे पहले टोपी मतलब टोपी पहनाई जाती है। सियासी एजान खत्म होने तक मईशत बेहतर नहीं होगी। फवाद चौधरी कहते हैं, ऑपोजिशन भी संजीदा बात नहीं करती। बैरिस्टर गौहर ने ओहदा कबूल किया है तो हिम्मत भी दिखाएं। सदर और वजीर आजम मुज़ाकराती ओनरशिप लें। नवाज शरीफ भी सियासी पारा नीचे लाने में साथ दें। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है, पीटीआई समेत सबका मुज़ाकरात में शामिल होना जरूरी है। बानी पीटीआई ने महमूद अचकजई को मैंडेट दिया, लेकिन अभी तक पेशरफ नहीं हुई। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमेशा मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करते आए हैं। नई टीमों का आना पीएसएल के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ से 2 नई पीएसएल टीमों के नुमाइंदों की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, बिडिंग में मुल्की और बैनुल अक़वामी फोरम्स की दिलचस्पी से आलमी सतह पर पीएसएल की मकबूलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हैदराबाद और सियालकोट के ओनर्स को मुबारकबाद देता हूँ। बोली का बराह रास्त नशर होना शफाफियत का मुंह बोलता सबूत करार है। वजीर आजम ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में वफाकी वजीर इत्तलात अता दारड़ भी मौजूद थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात नहायत मजबूत और खुशगवार हैं। अमरीकी सफारतकार एंडी हिल्स कहते हैं, सदर ट्रंप मुतादिद मौकों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में मुस्बत बयानात दे चुके। मौजूदा दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। अमरीकी एक्जिम बैंक के इश्तराक से रेकोडेक में कई बिलियन डॉलर की सरमायाकारी का फैसला किया गया। माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में अमरीकी कारोबारी इदारों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा फुल ब्राइट प्रोग्राम पाकिस्तान में जारी है। पाकिस्तानी नौजवान यूएस, EFP और एजुकेशन USA के मुफ्त तालीमी वसाइल से भरपूर फायदा उठाएं। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई क्यों हुई, CDA ने असल हकायक बता दिए। पेपर मलबरी दरख्तों की कटाई माहौल दोस्त इक़दाम है। इस्लामाबाद में पोलन महज छींकों की वजह नहीं रहा, बल्कि एलर्जी कैपिटल शहर की पहचान बनने लगी। दारुल हुकूमत की शनाख्त बदल रही थी, बीमारियां फैल रही थी, अस्पताल मरीजों से भर जाते हैं, लोग शहर छोड़ने को तरजीह देते हैं। मामला इस कदर संगीन हो जाता है कि हेल्थ इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होने लगती है। गैर जानिबदार माहिरीन ने भी पेपर मलबरी दरख्तों की कटाई को दुरुस्त इक़दाम करा दिया। अब माहौल दोस्त पौधे लगा रहे हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। हुंजा में पारा -21 तक गिर गया। रस्तौर में कम से कम दर्जा हरारत -19, चलास में -11 रिकॉर्ड। शमाली बलूचिस्तान में भी शदीद ठंड। कलात में कम से कम -7 डिग्री, कोयटा में -4, पेशावर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड, इस्लामाबाद में 5, लाहौर में 7 और कराची में 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।